नमस्ते। हमारे प्रदेश का अभी जिस तरह से राजनीतिक माहौल चल रहा है, बहुत से व्हाट्सएप में मैसेजेस आ रहे हैं, बहुत से चुटकुले आ रहे हैं। और अभी मेरे पास एक ऐसा चुटकुला आया है, मैसेज आया है, जिसमें यह लिखा गया है कि अगर अभी की स्थिति में महात्मा गांधी होते तो हमारा प्रदेश 2 भागों में बांट देते। और मैं इसी बारे में बात करना चाहता हूँ आज। पहले तो हमारे देश का बंटवारा महात्मा गांधी ने नहीं किया था, बंटवारे की नींव रखी थी किसी और ने। आप सब जानते होंगे कि 2 राष्ट्र का नींव रखा था जिन्ना साहब ने, और उसके बारे में नेहरू को पहले पता चला था, बाद में महात्मा गांधी को पता चला था। जिसका महात्मा गांधी ने बोला था जिसके बाद कि हमारे देश का बंटवारा नहीं होना चाहिए। पर उस समय वो भी विवश थे, वो भी क्या करते। उस समय माहौल ऐसा था कि जिन्ना साहब अड़े हुए थे अपनी बात पे कि हिंदू मुस्लिम एक साथ नहीं रह सकते। उनका कहना था कि हिंदू मुस्लिम पूरी तरह से अलग हैं, उनका पहनावा, उनकी भाषा, उनका खाना पीना, उनका कैलेंडर तक अलग है, तो फिर वो एक साथ कैसे रह सकते हैं। जी के दृढ़ इच्छा शक्ति की तो मैं तारीफ करता हूँ, बहुत, मतलब फ़ैन हूँ उनका। क्योंकि गांधी जी का हथियार था सत्य और अहिंसा, अंग्रेजों का नहीं। गांधी जी अगर शांति से आंदोलन भी कर रहे तो अंग्रेज शांति से नहीं रोकते थे। अंग्रेजों का तो एक ही हथियार था, मतलब मारो, कोड़े बरसाओ, डंडे से मारो, मतलब लाठीचार्ज, जो हो सके हिंसा से ही वो रोकते थे। और गांधी जी को भी कई बार इन चीज़ों का सामना करना पड़ा है, उसके बाद भी वो डटे रहे। तो वो कोई मामूली इंसान नहीं है। इन्हीं सबको तो देखते हुए उन्हें महात्मा कहा जाता है, महात्मा गांधी। अभी के ज़माने में अगर कोई कहीं पे धरना प्रदर्शन भी कर रहा है और उसके साथ मारपीट हो, मतलब उसे मार पीट के भगाया जाए, तो दोबारा नहीं बैठेगा। और गांधी जी की इसी दृढ़ इच्छा शक्ति की मैं तारीफ़ करता हूँ कि चाहे जो भी हो, हथियार नहीं उठाऊंगा, हाथ नहीं उठाऊंगा और अपने फैसले पे अड़े रहूंगा। गांधी जी की सोच थी कि आज अगर हिंदू मुस्लिम एक साथ नहीं रह सकते, क्योंकि मुस्लिम अल्पसंख्यक हैं, तो इसी तरह से हमारा समुदाय तो छोटे छोटे भागों में बढ़ जाएगा, हमारा देश नहीं रहेगा। मतलब उनका कहना यह था कि अगर आज हिंदू मुस्लिम एक साथ नहीं रह पा रहे तो कल को क्रिश्चियन और हिंदू भी एक साथ नहीं रह पाएंगे, बौद्ध और हिंदू भी एक साथ नहीं रह पाएंगे। तो ऐसे में तो हमारा देश एक अखंड भारत नहीं, छोटे छोटे टुकड़ों में बढ़ जाएगा। इसीलिए वो विभाजन के खिलाफ थे, उन्होंने विभाजन नहीं कराया था। वो तो परिस्थिति ऐसी बनी कि मजबूरी में ये सब विभाजन हुआ है। सपना था अखंड और आत्मनिर्भर भारत बनने का। वो चाहते थे कि सभी समुदाय के लोग एक साथ मिलजुल कर रहें। और ये इसलिए क्योंकि वो कहीं जा रहे थे, ट्रैवल कर रहे थे ट्रेन में, उन्होंने देखा था कि जो अंग्रेज थे उन्होंने हमको इस तरह से बांट के रखा था कि जैसे अब अंग्रेजों की सेना में भी तो हिंदू ही थे, और उन्होंने ही धर्म को अलग अलग कर दिया था। कि जैसे वहाँ पे चाय दी जा रही है ट्रेन में, तो हिंदुओं के लिए अलग चाय, मुसलमानों के लिए अलग चाय, इस तरह से उन्होंने ये सब नींव रखी थी अंग्रेजों ने। वो बोलते हैं ना कि अंग्रेज आए, फूट डालो और शासन करो की नीति, यही है फूट डालो और शासन करो की नीति। ये उसकी छोटी सी इकाई है, छोटा सा एग्जाम्पल। और इन चीज़ों को गांधी जी नकारते थे, वो इन सब के खिलाफ थे। वो जानते थे, उन्होंने देखा है कि भारत के हिंदू, अगर एक मुसलमान डॉक्टर या फिर मुसलमान एक हिंदू डॉक्टर जो हो, वो उनको दवाई दे, अगर उनकी तबीयत खराब है तो दवाई ले लेंगे, पर उनके हाथ के पानी नहीं पियेंगे, चाय नहीं पियेंगे। तो वो जानते थे कि ये बस मानसिकता है, सोच है। अगर समाज को सही दिशा मिले, सही लोग मिले जो प्रेरणा के रूप में सामने आए और लोग उन्हें फॉलो करें, तो भविष्य में निश्चित ही अखंड भारत बनाया जा सकता है। और इन सब के बीच में जिन्ना साहब ने यह भी कह दिया था कि हमारा अलग देश तो बन ही जाएगा, भले उसके लिए हमें डायरेक्ट एक्शन ही क्यों न लेना पड़े। अब आप सोच सकते हैं कि किसी इतने बड़े नेता का डायरेक्ट एक्शन के लिए बात करना, मतलब किस बारे में बात कर रहे होंगे, सीधा सीधा दंगा की ही बातें हो रही हैं। और जब से उन्होंने ये बोला था तब से दंगे की शुरुआत हो ही चुकी थी। अब किसी घर में अगर रोज़ लड़ाई हो अलग होने के लिए कि बंटवारा चाहिए, तो फिर उस घर का अध्यक्ष या उस घर का बड़ा मेंबर या बाकी लोग भी क्या कर सकते हैं। वो भी सोचेंगे कि ठीक है भाई, चलो रोज़ की लड़ाई झगड़े से बढ़िया है कि दोनों अपना शांति से ज़िंदगी जिएं। इस तरह से उन्होंने सोचा कि चलो कोई बात नहीं, और इसका बाद में विरोध भी किए थे। गांधी जी वो इंसान हैं, जिस तरह से उनका राजनीतिक अप्रोच था, वो चाहते तो आराम से अपनी ज़िंदगी जी सकते थे, एक धोती में या एक खादी के कपड़े में अपनी ज़िंदगी गुजार दी। और गांधी जी का बहुत राजनीतिक अप्रोच बहुत ज़्यादा था। अंग्रेज़ों को तो छोड़िए, अभी भी आपने सुना होगा किसका, नेल्सन मंडेला का नाम साउथ अफ्रीका का गांधी कहा जाता है। मतलब गांधी जी का एग्जाम्पल दिया जाता है उनके नाम पर।
हमारे यहाँ बाहर किसी देश के आदमी का एग्जाम्पल नहीं दिया जाता, पर वहाँ दिया जा रहा है, क्योंकि उन्होंने ऐसे काम किए थे। शुरुआती के कई दिनों तक तो गांधी जी ने खुद नकार दिया था कि हिंदुस्तान का बंटवारा नहीं होगा, लेकिन स्थिति को देखते हुए उन्होंने चुप रहने का ही फैसला लिया। और एक बात जो शायद आप लोग नहीं जानते होंगे कि गांधी जी ने सुभाष चंद्र बोस के बारे में एक बात कही थी। भले ही वो सत्य और अहिंसा को मानते थे, वो सत्य अहिंसा को मानते थे, और सुभाष चंद्र बोस जो हैं वो उनकी सोच पूरी अलग थी। मतलब वो सेना के दम पे आज़ादी के लिए सोचते थे, और गांधी जी ने पूरी तरह से हिंसा को त्याग दिया था। वो ऐसे इंसान थे, सोचिए आपको अगर कोई मारे, है ना, एक थप्पड़ हम सह नहीं पाते, कोई हम एक थप्पड़ मार देता, हम उसके रिप्लाई के लिए बराबर कम से कम एक में नहीं रुकते, हम कम से कम 3 मारते हैं। ऐसे ज़माने में उन्होंने, क्योंकि वो जानते थे कि आज वो मुझे एक थप्पड़ मारेगा, मैं उसे 1 मारूंगा, कल वो 3 मारेगा, फिर मैं उसको 5 मारूंगा, इससे हिंसा बढ़ेगी, इससे आज़ादी नहीं मिलेगी। तो इसलिए उन्होंने कहा था कि सत्य और अहिंसा के दम पर ही आज़ादी चाहिए, और उन्होंने ऐसा करके भी दिखाया। सत्य ही बोला, कभी आम जनता से कुछ छुपाया नहीं, जो भी रहा सबके सामने रहा। इसलिए वो हमेशा एक सफ़ेद कपड़े में ही नज़र आते थे, धोती में, उसी को पूरा लपेट के पहने रहते थे। और उन्होंने अहिंसा का सहारा भी इसलिए लिया कि लड़के अगर हम आज़ादी पा भी जाते हैं, और इस लड़ाई में बहुत से घरों के चिराग बुझ जाते, या फिर घर के बड़े जो एकलौते सहारा हैं वो अगर नहीं बच पा रहे, तो फिर आखिर वैसे भी देश बर्बादी की तरफ ही जा रहा है। इसलिए उन्होंने सत्य और अहिंसा को चुना था कि बिना किसी की जान गंवाए अगर आज़ादी मिल सकती है, जो कि पॉसिबल थी, तो फिर लड़ाई क्यों। लेकिन इन सब के बाद भी गांधी जी ने एक जगह पे सुभाष चंद्र बोस की तारीफ की थी। उन्होंने ये कहा था कि सुभाष चंद्र बोस भले ही उनकी सोच अलग है, भले ही वो सेना के दम पे आज़ादी चाहते हैं, लेकिन उनकी सेना में सब बराबर हैं। मतलब कोई हिंदू, मुस्लिम, कोई एसटी, एससी, ओबीसी, ब्राह्मण कुछ नहीं, सबकी एक वर्दी, सब एक साथ बैठते, खाना खाते, सब एक बराबर। यहाँ तक कि महिला और पुरुष भी एक बराबर, सबकी वर्दी एक जैसी, सबको वही काम दिए जाते हैं एक जैसे। इन सब चीज़ों के लिए महात्मा गांधी ने बहुत तारीफ की थी। तो गांधी जी ने हमारे देश के लिए बहुत कुछ किया है। कृपया उनके बारे में ऐसे उल्टे सीधे मजाक न उड़ाएं। राजनीति और हमारे देश के इतिहास को अगर आप एक साथ बोलना भी चाहते हैं तो कृपया अच्छे वाक्यों का चयन करके बात करें, अच्छे शब्दों का चयन करें। ऐसा नहीं है कि आप कुछ भी बोले जा रहे हैं, है ना, ऐसा नहीं होना चाहिए। आज़ादी का महत्व ना अभी आप नहीं समझ रहे हैं। अगर अभी भी हमारा देश गुलाम होता ना, तो भी आप इतने खुले विचार के साथ, इतनी स्वतंत्रता के साथ उनके खिलाफ नहीं बोल सकते थे। पहले तो अगर कोई अंग्रेजों के बारे में कुछ भी बोल देता था, उन तक खबर पहुंच जाती थी, 15 कोड़े 50 कोड़े लटका दो फांसी पे। तो आज़ादी मिली है, आज़ादी के महत्व को समझें। भले ही आपके सामने आज़ादी नहीं मिली, पर अभी आप आज़ाद हैं। गुलामी नहीं देखी, इसका मतलब ये नहीं कि आज़ादी का मजाक उड़ाएं। और आज़ादी के लिए हमारे स्वतंत्रता सेनानी या हमारे जो भी लोगों ने आज़ादी के लिए हमारे लिए काम किए, उनका मजाक ना उड़ाएं। बस इतना ही। मेरे पिछले वीडियो में मैंने एक गलती छोड़ के रखी है, ताकि आप लोग उसे देखें और मुझे कमेंट करके बताएं। लगता है आप लोग भी ध्यान नहीं दे पाए। तो मेरा पिछला वीडियो देखिए, जो कि कृष्ण के बारे में है, और उसमें जो मैंने गलती की है उसे यूट्यूब में ही कमेंट करके मुझे बताएं। देखते हैं कौन कौन मेरी गलती ध्यान दे पाता है। धन्यवाद।